अब हम साइड को चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना प्यारा कलर आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी न्यू स्टाइल में आलू और चिकन के कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी आलू और चिकन के कबाब कैसे बनेंगे, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया है, इसको बॉयल कर लिया है। तो अब ना हम इसके पीस बनाएंगे, इसके हम रेशे नहीं बनाएंगे, इस तरीके के चंक्स में इसकी कटिंग करेंगे। तो आप भी एक बार इस तरीके ज़रूर बनाएं, ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें जी, सारी कटिंग मैंने चिकन की कर ली है और इसको हम साइड पे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह के एक पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। चलें, ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को ना आपने हल्का सा नरम करना है, सौते करना है, इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना। तो प्याज को मैं नरम कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को ना हल्का सा नरम कर लिया है। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल करेंगे चिकन। चलें जी, इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर। अच्छा, अगर आपके पास लहसुन अदरक पाउडर नहीं है तो आप जब प्याज शामिल करें तो उस टाइम लहसुन अदरक की पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक शामिल कर दें और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो इनको ना हम तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे, इनकी बुनाई कर लेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट तक मसालों की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून चिली सॉस। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सिरका और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप इस स्टफिंग के अंदर शामिल करेंगे ना, तो इसका जो फ्लेवर है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, बस 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करते हुए आपने पकाना है। तो चलें जी, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब अच्छी तरह ये स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके कबाब बनाएंगे, अगली चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे जिनको बॉयल करके कद्दूकश कर लिया है। तो स्टफिंग भी हमारी टिक्के वाली अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। तो ये सारी हम इसमें शामिल कर देंगे। चलें, और इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया। और इसको ना आपने हाथ से नहीं मिक्स करना, नहीं तो जो चिकन के टिक्के हैं ना, चंक्स, ये टूट जाएंगे, रेशे बन जाएंगे। तो स्पैचुले की मदद से हम इनको बिल्कुल पोले हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी,
अच्छी तरह मेज़े को मिक्स कर लिया। मेज़ा हमारा रेडी हो चुका है कबाबों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों को हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना। तो जितने साइज़ के आपने कबाब बनाने हो उतना आप इस तरीके के लड्डू बना लें इसका, इस तरीके। इस तरीके इसको आप शेप कोई भी दे सकते हैं, ओवल शेप में बना लें, कबाब की शेप में बना लें। तो मैं इसी तरह कबाब की टिक्की बनाऊंगा। चलें इस तरीके सारे मैं बना के रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं और बाकी जो इस प्लेट से ज़्यादा थे वो मैंने दूसरी प्लेट में रख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैंने 2 अदद अंडे ले लिए और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। चलें अच्छा, नमक आप चेक कर लें जब आप इसका मेज़ा बनाएं कबाबों का। अगर आपको कम लगे तो इस टाइम पे आके इसमें आप नमक भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह बीट कर लेंगे अंडों को। चलें जी, अंडे को अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ और कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया हल्का सा। तो कबाबों को हम करेंगे शैलो फ्राई, इसको डीप फ्राई नहीं करना। अंडे के अंदर हम डिप करेंगे कबाब को इस तरीके और अच्छी तरह झाड़ के फिर हम फ्राई पैन के अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके। तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। इस तरीके जितने कबाब फ्राई पैन के अंदर आएंगे उतने मैं फ्राई करूँगा एक बार, फिर हम बाद में फ्राई करेंगे बाकी के। फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, इतना ही फ्लेम आपने रखना है। चलें जी, तो ये 5 कबाब फ्राई पैन के अंदर आए हैं, तो इनको हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट तक आपने इसी तरह इनको फ्राई करना है, फिर हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 1 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया, अब हम साइड को चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए और कितना प्यारा कलर आ चुका है। चलें जी, 1 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी इनको सेक लेंगे इसी तरह। तो चलें जी, दूसरी साइड से भी मैंने 1 मिनट तक कबाब को फ्राई कर लिया है और कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो इनको आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो ये सारे कबाब हम निकाल के साइड पे रख देंगे और इसी तरह सारे मैं कबाब फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। डिश आउट करके आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। तो चलें जी, माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, न्यू स्टाइल आलू और चिकन के मज़ेदार कबाब। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी न्यू स्टाइल आलू और चिकन के कबाब कैसे बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।